बड़ी अचंभे की बात यह है कि हर रोज अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान आते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल परसों ही एक एसएसजी जो कमांडो है वो पाकिस्तानी, वो जो टीटीपी के दहशतगर्द थे उनसे लड़ता हुआ उसकी जो है वो शहादत हो गई। और आज फिर पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो बनू गए हुए हैं, जहाँ पे मजीद पाकिस्तानी जो अफसर हैं और जवान जो हैं उनको टीटीपी से लड़ते अपनी 12 फौजी शहीद हो गए, 12 फौजी शहीद हो गए। अब आप इमेजिन करें कि ये कितना ज्यादा एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका हो। अफगान तालिबान है, परवाह कोई नहीं है, किसी किस्म की परवाह नहीं है, समझते ही नहीं है किसी चीज को कि अफगानिस्तान, काबुल महफूज है, इस्लामाबाद महफूज नहीं है, कंधार महफूज है, पिशावर महफूज नहीं। आज इसी से आप अंदाजा लगा लें। अब पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या हमें वहां हमला नहीं करना चाहिए जहां पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, क्या हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने ये तो कहा कि इंडिया से जहां से हमला आएगा हम वहीं पे हमला करेंगे। तो अगर अफगानिस्तान से जहां से अटैक आ रहा है, जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो हम उस जगह पे जाके क्यों नहीं मारते? क्यों पाकिस्तान वहां पे जाके हमला नहीं करता? क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा क्या? पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? एसएसजी कमांडो, आपको एहसास नहीं है, मैं वो देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एसएसजी कमांडो है उसका बाप और उसका मामू जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि बेटा शहीद हो गया है, बेटा शहीद हो रहा है और भाई कह रहा है रोना मत, बेटा शहीद है, भाई शहीद है, और भाई कह रहे हैं और बाप कह रहा है और मामू कह रहा है आपको मुबारक हो कि आपका भाई और आपका भतीजा और आपका भांजा जो है वो शहीद हो गया है। एसएसजी कमांडो मेजर अदनान, और वो किनके हाथों शहीद हो रहे हैं? जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मैं तो इस सारी स्कीम ऑफ स्टडी को समझने से मैं कासर हूं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान ने एक फौजी इंडिया अगर मारे तो पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया पे इतना बड़ा हमला कर दे कि हम जो है ना वो मतलब एक जंग शुरू हो जाए। एक फौजी अगर इंडिया जो है वो हमारा शहीद कर। लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान जो है वो जो मर्जी करें, उनको इंप्यूनिटी है, उनको अलाउ करार दिया हुआ है। हम बोलते नहीं, हम समझते हैं ये मुसलमान भाई हैं हमारे, कोई बात नहीं, मुसलमान भाई हैं। मतलब शहादतें हो रही हैं, फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे ये दुख हो रहा है कि फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं और हम लोग जो है वो खामोश हैं। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अफगान तालिबान दहशतगर्दों को यहाँ भेजते हैं, अफगानी पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके यहाँ से ट्रक जाते हैं वहां पे सामान के, और वहां से यहाँ भी आते हैं, लेकिन उन ट्रकों में साथ टीटीपी भी आती है। मतलब ये कोई लॉजिक समझने वाली है? इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस के अफगानिस्तान से लोग आएंगे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, मदरसों में जाएंगे, यहाँ पे कारोबार करेंगे, यहाँ पे शादियां करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा? वो खामोश रहेगा क्योंकि जी वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं। 15 अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान जो है वो तो सिक्योर है, और पाकिस्तान क्या है? मतलब पाकिस्तान की फौज ने और अवाम ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसी तरह टीटीपी के साथ लड़ना है, और अफगान तालिबान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान के वजीर खारजा चाइनीज वजीर खारजा को लेके अफगानिस्तान गए तो मकसद ये था कि अफगान तालिबान को समझाया जाए कि इन दहशतगर्दों को रोकें। अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है बस हो, अब लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। जिन के प्यारों की जानें जा रही हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियां दे दी हैं, जिन बच्चों का वालिद, जिन बच्चों का बाप चला गया इस दुनिया से, उनको क्या जवाब देंगे? ये टीटीपी से लड़ना है, ये हमारी किस्मत में टीटीपी है। क्यों नहीं हम अफगानिस्तान को सबक सिखा सकते? या हम ऐसे रहेंगे, या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताने में नाकाम है कि भाई जब दुनिया चाहती थी कि अफगानिस्तान में अमन हो और हम तो दुनिया की हेल्प कर रहे थे, आज जब पाकिस्तान में अमन की बात आ रही है तो कोई हमारे साथ। ये आप इस चीज को लिख लें, नोबडी स्टैंड्स विद अस। क्यों? और अफगान तालिबान ने क्या इसी तरह ही सीखा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इसी तरह ही चलता रहेगा? 12 लाशें उठाना, और वजीर आजम और आर्मी चीफ, मैं आपको एक बता सकता, आई कैन टेल यू, अगर अफगान इंडिया से हमला आता है तो जहां से हमला आता है पाकिस्तान अटैक कर, और अगर अफगानिस्तान से अटैक आता है तो जहां से अटैक आ रहा है हम वहां पे हमला नहीं कर रहे। क्यों और क्या हमें करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जिस बड़े पैमाने पे इस वक्त वजीर आजम और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो है वो, जिस बड़े पैमाने पे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जो है ना वो विजिट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, मुझे लगता है कि देयर इज अ टफ टाइम अहेड फॉर पाकिस्तान अफगानिस्तान। 2-3 अरब डॉलर की ट्रेड होती थी, इस दफा मेरा ख्याल है अभी वो जो ट्रेड है वो कम होकर 1.5 अरब डॉलर पे आ गई है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हमें यह है कि हम किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बचा लें। एक तरफ से
से पाकिस्तान जो है वो सैलाब आ रहे हैं, सोसाइटियल चैलेंजेस हैं, लोगों की जान माल इज्जत मुश्किल में पड़ी हुई है, लोगों को माइग्रेशंस करनी पड़ रही हैं, एनिमल्स फूड का मसला है, गोश्त का मसला है, दूध का मसला है, लोगों की बुनियादी जिंदगियां मुतासर हो रही हैं। पहले हमने देखा सैलाब, देखा आज महीना हो गया सैलाब आया हुआ पाकिस्तान। मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, उस वक्त से पहले से हम देख रहे थे सैलाब है जी, क्लाउड बस्ट हो। मैं अभी वापस आया हूँ, मुझे भी 15-18 दिन के बाद, एंड स्टिल मैं देख रहा हूँ कि जनाब अभी सैलाब जो है वो सिंध में एंटर हुआ है, अभी उसने जाके एंटर होना है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर समंदर में जाना है उससे हम अलहदा डील कर रहे हैं। ये टीटीपी हम जो अलहदा वो हमें मारते हैं। तो या तो हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि जहां से थ्रेट आ रहा है वहीं पे जाएंगे, हम जहां से थ्रेट आ रहा है वहीं पे जाएंगे। और अगर हम ये नहीं करते, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर हम ये नहीं करते, याद रखिएगा एक बात, फिर आप अपना अंदाजा लगा लें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते, बहुत ही सीरियस, ट्रस्ट मी। और ये चीज हमें जो है वो वंस फॉर ऑल समझ जानी चाहिए, ये चीज हमें समझ जानी चाहिए, ये चीज हमें समझ जानी चाहिए। इसके बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये ऐसे चीज नहीं रह सकती जैसे है। आई विश कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री है और जो लोग हैं वो जरा थोड़ा सा इसको हमें एक बड़े एंगल में आके, एक बड़ी स्पेस में आके उठना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा जैसे अभी है, ये ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर अफगानिस्तान ये बाज नहीं आता तो करें हमला, खत्म करें गेम को। प्रॉब्लम यही है ना कि अफगान तालिबान भी टीटीपी के साथ मिल जाएंगे। हम ये जो पॉलिसी है अपीजमेंट, खामोशी से बैठे अफगान तालिबान को समझा रहे हैं खुदारा इनको खामोश करें, वो कहते हैं हम लगे हुए हैं, कभी वो हमें हेल्प कर देते हैं, कभी नहीं करते। और ये सारे के सारे ये जो तोहफा है तालिबान का टीटीपी का, ये कहां से आया, ये कहां से आया? ये इमरान खान साहब को मुबारक हो। आज भी इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके जो सूबे का वजीर आला है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, वो क्या करे, वो कहते हैं जाके तालिबान से बात करो। तालिबान से बहुत ज़्यादा नाराज़ कमर सीमा नज़र आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान से भी। वो सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान अब है ही क्यों, जो हमको आता है और मार के चला जाता है। यही प्रॉब्लम भारत भी सोचता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है क्यों, जो आतंकवादी फैलाता है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब